मतलब है नहीं कहा गया हो। अब नहीं कहा गया तो हम बहुत देर से समझ रहे हैं उक्त और अनुक्त के द्वारा। इसमें ऐसा है कि कोई भी हम कारक पढ़ते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब आपको अपादान से, संप्रदान कारक से कुछ नहीं कहना हो तो वहाँ उसको आप कर्म कारक से कह दो। नहीं कहने से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से समझिए कि जैसे गाय से दूध दोहता है, तो गाय से दूध पृथक हो रहा है, तो यहाँ पर है विभक्ति अपादान। अपृथक होने के अर्थ में हम अपादान का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में तो हम गाय से दूध दोहता है बोलना ही पड़ेगा, लेकिन संस्कृत में जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पंचमी विभक्ति गाय से, यहाँ पर गाय से में पंचमी विभक्ति लगाने के बजाय, यानी गोहो, पंचमी में बस शब्द बनता है गोहो, गोहो के स्थान पर हम गाम का अगर प्रयोग करें तो यह द्वितीय विभक्ति होगी। तो जब कभी भी अपादान से नहीं कहना हो उसके स्थान पर भी आप कर्म का प्रयोग कर लो, कर्म कारक का प्रयोग कर लें, तो वहाँ पर अकथितम च सूत्र लगता है। पर इसकी भी एक शर्त है, यह अकथितम च केवल उन्हीं धातुओं के साथ लगता है जिन धातुओं के कम से कम दो कर्म होते हैं। तो द्विकर्मक जो धातुएं होती हैं उन्हीं में अकथितम चतुत्र सूत्र लगता है। इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है, वह यह कि गाय से दूध दूहता है, ऐसे वाक्यों के अंदर दूह जो धातु है इसमें दो कर्म हैं, एक तो गाय से और दूसरा है दूध। तो जो मुख्य कर्म होता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगती है, और जो हमारा गौण कर्म है यानी जो अपादान से कहा हमने गाय से, ये अपादान है, लेकिन इसको हम गाम बोलेंगे तो कर्म कारक हो जाएगा ये, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कौन सा प्रधान कर्म है और कौन सा गौण कर्म है उसके हिसाब से अलग अलग सूत्रों से विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। विभक्ति लगेगी द्वितीय, लेकिन द्वितीय विभक्ति लगने के सूत्र अलग अलग होंगे। देखिए कौन सी वो 16 धातुएं हैं और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। अकथित कर्म को अप्रधान कर्म भी कहा जाता है तथा गौण कर्म भी कहा जाता है, और इप्सितमम कर्म जो होता है वो हमारा प्रधान कर्म होता है। अब धातुओं से पता लगेगा किस धातु के अनुसार में कौन सा हमारा इप्सित कारक है और कौन सा हमारा अकथित कारक है अथवा गौण कारक है। दूह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छी, ची, ब्रू, शाश, जी, मथ, मुश। इसके अलावा ये 12 धातुओं के अलावा स्या, नी, री, कृष्वहाम जो आप श्लोक में देख रहे हैं, नी, री, कृष और वह, ये 4 धातुएं, और 12 और 4 16 धातुएं। आपको इनकी संख्या भी याद रखनी है कि द्विकर्मक धातुएं कितनी गिनी गई हैं अकथितम च सूत्र में, और साथ ही ये भी याद रखना है कि ये धातुएं किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, कौन सा इसमें गौण कर्म होगा और कौन सा इसमें मुख्य कर्म होगा। उदाहरण देखिए, इन 16 धातुओं के उदाहरण देखिए। पहली धातु है दूह धातु। दूह धातु का उदाहरण है गाम, पयः, दोग्धी। गाय से दूध दुहता है। अब दोग्धी यहाँ पर धातु है, गाम और पयः ये दोनों क्या है, यहाँ पर कर्म है। आप ऐसा मत समझिएगा पयः के अंदर प्रथमा विभक्ति है, नहीं। पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में नपुंसकलिंग शब्द होने से इसके रूप इस प्रकार से चलते हैं। तो यहाँ पय जो है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गाम जो है इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और दोक्ति जो है यहाँ दूह धातु का रूप है, धातु रूप है। तो गाय से दूध दोहता है, गाय से में है अपादान कारक, लेकिन इसका जब हम संस्कृत ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, तो उसको हम बना रहे हैं कर्म, जिसमें लगा रहे हैं हम द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ जो गाम में द्वितीय विभक्ति लगी है वो अकथितम च सूत्र से लगी है, और पयः में जो द्वितीय विभक्ति लगी है वो कर्तुरिप्सितमम कर्म सूत्र से लगी है। कैसे, वो समझिए। दुहना क्रिया से उस कर्ता को, जो भी ग्वाला है जो गाय से दूध दोह रहा है, उसका सबसे ज़्यादा इप्सित क्या होगा, वो क्या चाहता है उससे,
तो वह दूध चाहता है, तो दूध उसका इप्सितम कारक है, इसलिए यहाँ पर दूध के अंदर द्वितीय विभक्ति यानी पयः के अंदर द्वितीय विभक्ति कर्तुर इप्सितमम सूत्र से लगेगी और यह होगा हमारा मुख्य कर्म। यानी दोहना धातु का मुख्य कर्म क्या है? दूध लेना, और गाम क्या होगा? गौण कर्म, और गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी अकथितम च से। दूसरी धातु है याच धातु। याच यानी मांगना। बलिम याचते वसुधाम। बलि, राजा बलि जो थे उनसे भूमि मांगते हैं वामन अवतार जो हुए थे वो बलि से भूमि मांग रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया है। तो याच धातु जो है उसका मुख्य कर्म क्या होगा? मांगने का मुख्य कर्म है वसुधा पाना, तो वसुधा यहाँ पर मुख्य कर्म होगा जिसकी कर्म संज्ञा कर्तुर इप्सितमम कर्म से होगी, और बलि से मांगते हैं तो ये दिख ही रहा है कि अपादान है, तो ये गौण कर्म है, इसमें कर्म संज्ञा होगी अकथितम च सूत्र से। ये धातु अर्थ निबंधन संज्ञा है इनकी। अर्थ निबंधन संज्ञा से मतलब होता है कि अगर इसके समान कोई दूसरी धातु भी आएगी तो वहाँ पर भी इसी प्रकार अकथितम च और कर्तुर इप्सितमम सूत्र लागू होंगे। जैसे बलिम याचते वसुधाम की जगह बलिम भिक्षते वसुधाम होगा अगर, तो भी भिक्ष धातु का मुख्य कर्म है वसुधा, तो उसमें कर्तुर इप्सितमम कर्म से द्वितीय विभक्ति होगी, और बलिम यहाँ पर मुख्य नहीं गौण कर्म होगा तो वहाँ पर अकथितम च से द्वितीय विभक्ति लगेगी। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है पचती तंडुलान ओदनम पचती। तंडुल यानी चावलों से, ओदन यानी भात पकाता है। तो पचती धातु जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कच्चे चावल तो हो नहीं सकते, भात पकाना ही हो सकता है। ओदनम इप्सितमम है और तंडुलान जो है अकथित कर्म है। आपको प्रत्येक धातु के उदाहरण और उदाहरणों में कौन सा कथित यानी गौण कर्म है, कौन सा अकथित कर्म है, ये पता होना चाहिए। देवदत्तम शतम दंडयति। देवदत्त को 100 रुपये का दंड देता है। तो दंडयति इस धातु का मुख्य उद्देश्य क्या है? शतम 100 रुपये। तो 100 रुपये यहाँ पे इप्सितमम होंगे जिसकी कर्म संज्ञा कर्तुर इप्सितमम कर्म सूत्र से होगी, और देवदत्तम देवदत्त से ले, चाहे यज्ञदत्त से ले, चाहे सोमदत्त से ले, या किसी भी व्यक्ति से ले, तो ये वो जो अब देवदत्त से 100 रुपये लेता है तो से आ गया वैसे भी, तो यहाँ पर ये क्या होगा? गौण कर्म होगा जिसकी कर्म संज्ञा अकथितम च सूत्र से होगी। आगे रूह धातु, क्षमा कीजिएगा, रुद्ध धातु जिसका रूप बना है अवरुणद्धि। व्रजम गाम अवरुणद्धि। व्रजम का मतलब होता है बाड़े, बाड़े में गाय को रोकता है, तो यहाँ बाड़े में रोकना ये क्या होगा? अधिकरण। तो अधिकरण मैंने कहा संप्रदान अपादान आदि, तो उसमें करण भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है, उसमें अधिकरण भी हो सकता है। तो गाय, बाड़े में गाय को रोकता है। अवरुणद्धि जो ये धातु है इसमें किसको रोकना इप्सित है? तो गाम को, गाय को रोकना इप्सित है, तो गाय यहाँ पर इप्सितमम होगा और मुख्य कर्म होगा, और व्रजम यानी जो बाड़ा है वो हमारा गौण कर्म होगा। गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति अकथितम च सूत्र से, और इप्सितमम गाम में मुख्य कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति कर्तुर इप्सितमम सूत्र से। अगला है माणवकम पंथानम पृच्छति। माणवक का मतलब होता है बालक से, पंथानम यानी रास्ते को, पृच्छति यानी पूछता है। तो पृच्छ धातु जो है, पूछना धातु जो है, वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रास्ता पूछना। तो पंथानम रास्ता यहाँ पर इप्सितमम मुख्य कर्म होगा, और माणवकम यहाँ पर अकथित या गौण कर्म होगा। वृक्षम अवचिनोति फलानी। वृक्ष से अवचिनोति चुनता है फलानी यानी फलों को। ये धातुएं क्रम से चल रही हैं। वृक्षम यानी वृक्ष से तो ये अपादान कारक है, अपादान को यहाँ पर कर्म से कहा है तो ये गौण कर्म होगा, और फलानी मुख्य कर्म है। चुनने रूपी क्रिया का मुख्य उद्देश्य तो क्या होगा? फल ही होगा, तो फल मुख्य है, मुख्य कर्म है जिसकी कर्म संज्ञा कर्तुर इप्सितमम कर्म से होगी, और वृक्षम जो है यहाँ पे गौण कर्म है जिसकी कर्म संज्ञा अकथितम च सूत्र से होगी। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा। माणवक को धर्म का उपदेश देता है। तो उपदेश देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्म को बोला, तो धर्म यहाँ पर इप्सितमम होगा, और माणवक बालक को दे चाहे किसी बड़े व्यक्ति को दे तो धर्म वो मुख्य कर्म नहीं है, वह गौण कर्म है। शतम जयति देवदत्तम। देवदत्त को 100 रुपये का दंड देता है।
देवदत्त को 100 रुपये का दंड देता है। तो देवदत्त से 100 रुपये, शतम जयति, हाँ जीतता है, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। तो यहाँ पर जयति यह जो क्रिया है इसका मुख्य उद्देश्य है शतम, इप्सितमम कारक है, मुख्य कारक है। और देवदत्तम जो है, देवदत्तम यहाँ पर गौण कारक है। तो गौण कारक के अंदर द्वितीय विभक्ति अकथितम च सूत्र से, यहाँ नहीं लिखा हुआ है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा। और शतम जो है मुख्य कारक है, इसमें कर्तरी समूह कर्म से द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ पर एक धातु छूट रही है, तो दूह याज पच दंड रुध प्रच ची ब्रू शाज जी, जी और मथ। तो मत धातु का यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया है, नहीं लिखा हुआ है आपके यहाँ पे इस इन नोट्स के अंदर। तो उसका उदाहरण है सुधाम क्षीर निधिम मथनाति। सुधाम का मतलब है अमृत, क्षीर निधि का मतलब है सागर, सागर से मथनाति यानी मंथन करते हैं। तो अमृत का मंथन करते हैं सुधा सागर से। तो सागर से, तो सागर तो यहाँ पर क्षीर निधि जो है उसमें पंचमी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन पंचमी के स्थान पर हमने यहाँ पर द्विकर्मक धातु होने के कारण इसको कर्म में गिना है। तो सुधाम मतनाति क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमृत प्राप्त करना। तो यहाँ पर सुधा जो है उसमें वह मुख्य कारक है, उसमें कर्तरी समम कर्म से द्वितीय विभक्ति होगी। और क्षीर निधिम जो है उसके वह यहाँ पर गौण कर्म होगा, गौण कर्म द्वितीय विभक्ति अकथितम च सूत्र से होगी। इसके बाद नेक्स्ट है देवदत्तम शतम मुष्णाति। देवदत्त से 100 रुपये मुष्णाति यानी चुराता है। तो चुराने रूपी क्रिया का मुख्य कर्म है, मुष्णाति चुराना भी होता है, छीनना भी होता है। मुष्णाति क्रिया का जो शतम मुष्णाति क्रिया का जो मुख्य कर्म है वह है शतम 100 रुपये। तो यह मुख्य कर्म इप्सितमम कर्म होगा और देवदत्त यहाँ पर गौण कर्म होगा। नेक्स्ट है ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति। नयति, हरति, कर्षति और वहति, या नी धातु, ह्री धातु, कर्ष धातु और वह धातु का अर्थ होता है ले जाना ही। गांव से, गांव में बकरी को ले जाता है। तो अधिकरण की विवक्षा में यहाँ पर कर्म दिया गया है, अधिकरण के स्थान पर कर्म का प्रयोग किया गया। तो ग्रामम यानी गांव में, तो यह है हमारा गौण कर्म। और अजाम बकरी को ले जाना मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर चारों के अंदर ही अजाम प्रधान कर्म होगा और ग्राम यहाँ पर गौण कर्म होगा। ये जितनी भी कर्म संज्ञाएं अर्थ के निमित्त मानकर की जाती है, तो इनके समान जितनी भी धातुएं हैं भाषते, जैसे माणवकम, धर्मम, अभिधत्ते, भाषते, ये समान धातुएं हैं। तो इस प्रकार की समान धातुओं का प्रयोग करने पर भी कर्मणि द्वितीय सूत्र से आएगी। अगला सूत्र है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये अकथितम च भी वेरी इंपॉर्टेंट है और अधिशिंग स्थासाम कर्म जो नेक्स्ट है ये भी परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अधि उपसर्ग पूर्वक शींग, स्था और आस धातु, इसका विच्छेद देखिए। अधि तो उपसर्ग है, उसके बाद शींग धातु है, स्था धातु है, स्था के आ में आ निकल जाएगा तो आस धातु है और कर्म, यानी उपसर्ग पूर्वक शींग, स्था और आस धातु आती है। तो यहाँ पर आधारोधिकरणम से आधार की अनुवृत्ति लाई गई है, तो उनका जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। कैसे होगी देखिए। हरिहि बैकुंठम अधिशेते, हरि बैकुंठ में सोते हैं। हम ये जानते हैं कि कोई भी अधिकरण होता है, किसी के बैठने का, सोने का, खाना खाने का कोई भी आधार होता है, उस आधार में सप्तमी विभक्ति लगती है। तो अधिक जो हरि हैं वो कहाँ सो रहे हैं? बैकुंठ में। उनके सोने का आधार क्या है? बैकुंठ है। तो जब कभी भी अधि उपसर्ग पूर्वक शी धातु आ गई तो शेते बन गया, अधिशेते। तो यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु होने से जो आधार है बैकुंठ, उसकी द्वितीय विभक्ति हो गई।
मान लीजिए कि अगर यह उपसर्ग नहीं आता तो यहाँ बैकुंठे शेते हरिहि, हरि बैकुंठ में सोते हैं, इस प्रकार का रूप बनता। चूंकि यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यह सूत्र भी इसीलिए लिखा गया है कि साहित्य में जहाँ जहाँ प्रयोग देखे गए कि अधि उपसर्ग पूर्वक जहाँ जहाँ क्षीण धातु का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ आधार की कर्म संज्ञा की गई है। तो यहाँ जो आधार है बैकुंठम, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आपको ये याद रखना है कि ये कौन कौन सी धातुएं हैं जिनके साथ में कौन सा उपसर्ग आ रहा है। तो शी, स्था और आस। शींग धातु होती है सोने अर्थ में, स्था होती है बैठने अर्थ में, और आस धातु भी बैठने अर्थ में ही